नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काना उपदेश चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को कृष्ण की दिव्य वाणी से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाम, सिर्फ एक नाम, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या सच में कृष्ण नाम में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर दे, जो आपकी हर मुश्किल को आसान बना दे? आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ निराशा का अंधकार छा जाता है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी आर्थिक तंगी हमें घेर लेती है, कभी रिश्तों की उलझनें हमें चैन से जीने नहीं देती, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं हमें लाचार बना देती हैं, और कभी मन की अशांति हमें भीतर तक हिला देती है। हम हर संभव प्रयास करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, दोस्तों और परिवार से मदद मांगते हैं, लेकिन अक्सर हमें वो अंतिम समाधान नहीं मिल पाता जिसकी हमें तलाश होती है। हम भीतर ही भीतर एक शक्ति, एक सहारा ढूंढते हैं जो हमें इस भंवर से निकाल सके। ऐसे में एक नाम का जाप, एक अटूट विश्वास क्या सच में चमत्कार कर सकता है? मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपको अपने सवालों का जवाब दे। यह कहानी है मीरा की, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। मीरा एक साधारण परिवार से थी। उसके पति एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनका एक बेटा था, 8 साल का नमन। जीवन सामान्य गति से चल रहा था। छोटी मोटी परेशानियां थी, लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करती थी और कृष्ण की भक्त थी। बचपन से ही उसकी दादी उसे कृष्ण नाम की महिमा सुनाया करती थी। एक दिन अचानक उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उल्ट पलट कर दिया। मीरा के पति को एक गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन तुरंत करवाना होगा और उसमें लाखों का खर्च आएगा। मीरा और उसके पति के पास इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने का कोई भी रास्ता नहीं था। उनके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी बीमारी के शुरुआती इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। मीरा के पति बिस्तर पर पड़ गए, दुकान बंद हो गई और घर में जो थोड़ी बहुत खुशहाली थी वो भी जैसे कहीं गुम हो गई। मीरा ने हर जगह हाथ पांव मारे, रिश्तेदारों से मदद मांगी, दोस्तों से गुहार लगाई, बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। हर दरवाज़ा बंद होता चला गया। नमन, जो अभी बच्चा था, अपने पापा को बीमार देखकर सहमा रहता था। घर में उदासी और मायूसी का माहौल छा गया था। मीरा रात रात भर जागती रहती। उसे लगता था अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसके मन में कृष्ण के प्रति भी संदेह उठने लगा था। हे कान्हा, क्या तुम सच में हो? अगर हो तो मेरी ये परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारी भक्ति की है, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? एक रात जब मीरा अपने पति के पास बैठी थी और दवाइयों का इंतजाम करने की चिंता में डूबी थी, तो उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहती थी, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, तब कान्हा का नाम ही सहारा बनता है। बस
सच्चे मन से पुकारो, वो ज़रूर सुनते हैं। मीरा को लगा, अब और क्या कर सकती हूँ। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना शुरू किया। पहले तो उसका मन भटका, चिंताएं हावी होती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बस जाप करती रही, आंसुओं के साथ, टूटे हुए मन के साथ। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। मीरा दिन रात जाप करती, पति की सेवा करती और नमन का ध्यान रखती। उसे कोई चमत्कार तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। चिंताएं कम नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति बढ़ गई थी। एक सुबह जब वह अपने काम से लौटी तो उसके पति के एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। वो दोस्त कई सालों से विदेश में था और अचानक किसी काम से मुंबई आया था। उसने मीरा के पति की बीमारी के बारे में सुना और बिना कुछ सोचे समझे उसने ऑपरेशन का सारा खर्च उठाने की पेशकश की। मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने तुरंत अपने पति को बताया। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। ऑपरेशन सफल रहा और मीरा के पति धीरे धीरे ठीक होने लगे। घर में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। लेकिन इस घटना ने मीरा को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि उसके विश्वास को और भी गहरा कर दिया। उसे समझ आया कि कृष्ण नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह वह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमें सबसे मुश्किल हालात में भी सहारा देती है। यह हमें अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। मीरा ने महसूस किया कि जब उसने सच्चे मन से पुकारा तो कान्हा ने किसी न किसी रूप में उसकी मदद की। वो दोस्त का अचानक आना, वो समय पर मदद का मिलना, ये सब क्या था? क्या यह सिर्फ संयोग था या कान्हा की कृपा? मीरा को यकीन था कि यह कान्हा की कृपा थी। मीरा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से बहुतों की कहानी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब है कुछ ऐसा जो भौतिक दुनिया के नियमों के खिलाफ हो, जैसे अचानक धन का आ जाना, बीमारी का तुरंत ठीक हो जाना या कोई असंभव कार्य का हो जाना। लेकिन कृष्ण नाम से होने वाले चमत्कार इससे कहीं ज़्यादा गहरे और सूक्ष्म होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे भीतर घटता है। जब हम कृष्ण नाम का जाप करते हैं तो हम अपनी चेतना को एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक है। यह हमारे मन को शुद्ध करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। तो यह कैसे काम करता है? कृष्ण नाम का जाप या स्मरण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। मन की बुद्धि, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। यह चित्त की चंचलता को कम करता है और हमें वर्तमान क्षण में लाता है। नकारात्मक विचार, भय, चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, कृष्ण नाम एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन हमारे और हमारे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं
और जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। अटूट विश्वास का निर्माण। निरंतर जाप से हमारा विश्वास गहरा होता है। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है। यह विश्वास हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और साहस देता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन। चमत्कार अक्सर हमारे दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में आते हैं। हो सकता है कि आपकी समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन नाम जप से आपको उसे देखने और हल करने का एक नया सकारात्मक तरीका मिल जाएगा। मीरा के जीवन में भी यही हुआ। उसे समस्या से लड़ने की शक्ति मिली और फिर रास्ता भी खुलता चला गया। दिव्य संबंध। कृष्ण नाम हमें सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ता है। यह एक प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करता है, जहां हम अपनी सारी चिंताएं और भावनाएं उनके चरणों में रख सकते हैं। यह संबंध हमें असीम शक्ति और प्रेम का अनुभव कराता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह आपके भीतर उस शक्ति को जगाता है जो पहले से मौजूद है। बस आपको ईमानदारी, श्रद्धा और निरंतरता के साथ इस नाम का आश्रय लेना है। तो क्या कृष्ण नाम से सच में चमत्कार होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये चमत्कार केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। कृष्ण नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह हमारे मन को बदलता है, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें इतनी आंतरिक शक्ति देता है कि हम किसी भी समस्या को पार कर सकें। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती में, हर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश हमेशा हमारे साथ है। यह नाम आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो हर असंभव को संभव कर सकती है। पहले आपके भीतर, फिर आपके बाहर। कृष्ण नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह जीवन की संजीवनी है। अगर आप भी जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या बस अपने मन की शांति चाहते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से कृष्ण नाम का जाप करके देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस कुछ मिनट हर दिन। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके अनुभव कैसे रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार और अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। इस तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काना उपदेश को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।